हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कितने टाइप के सॉलिड होते हैं, सॉलिड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब भी ये सॉलिड बनते कैसे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़े किया था कि इसमें रेगुलर पैटर्न होता है, पार्टिकल्स का फिक्स्ड पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न किस तरह से फॉर्म होता है, ये हम लोग अभी ये लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इसका टॉपिक ही स्टार्ट होता है यूनिट सेल 2 and 3 डायमेंशनल लैटिस। तो देखो, जहाँ पे 3 डायमेंशनल चीज़ आ जाती है वहाँ पे आपको इमेजिनेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आजू बाजू की जो चीज़ें हैं, आपके आँख से आपको चीज़ें 2 डायमेंशनल दिखाई देती है। तीसरा, आपको एज दिखाई नहीं देता, आपको आँख से सिर्फ आपको विड्थ और लेंथ दिखाई देती है, आपको ऑब्जेक्ट की डेप्थ दिखाई नहीं देती कोई भी ऑब्जेक्ट की। तो आपको ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल दिखाई देता है, पर अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको 3 डायमेंशनल जो है वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे इमेजिन करना है। ठीक है, धीरे धीरे आप में ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। आप लोगों को एग्जाम हॉल में बैठ के भी आपको सेम वही स्ट्रक्चर इमेजिन करना है। ठीक है, हर बार कि क्या हो रहा है यहाँ पे आप आजू बाजू। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यूनिट सेल। अभी यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होता है क्रिस्टल सॉलिड का। हम लोग उसको बोलेंगे यूनिट सेल। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाले इसमें देखो, ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो ब्लैक डॉट्स है ये उसके पार्टिकल्स है। ठीक है, ये क्या है? पार्टिकल्स है। और ये पार्टिकल्स देखो, ऊपर जैसे स्क्वायर बना है वैसा ही सेम स्क्वायर नीचे बना है, सेम बाजू में बना है, आजू बाजू में बना है। तो अगर आपको ये ऐसा पैटर्न दिखाई देता है कहीं पे भी अगर आपको ये ऐसा पैटर्न दिखाई देता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ये आपका यूनिट सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये याद रखना। अगर ये देखो, ये एक हो गया, एक यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल, ये बाजू वाले डायग्राम में देखो ये बार बार रिपीट होगा, आगे पीछे, इसलिए वो मैंने लाइट शेड में दिखाई देता है आपको। ठीक है, मेरे इसमें तो ये लाइट शेड में जो दिखाई देता है, जैसे कि नीचे ये बॉक्स होगा वैसे वैसे आजू बाजू आगे पीछे भी ये बॉक्स रिपीट हो जाएंगे। तो ये बार बार रिपीट होने के बाद एक पूरा का पूरा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न बार बार रिपीट होने की वजह से क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है। तो आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग लैटिस पॉइंट। तो देखो, अभी आपको ये इमेजिन कैसे करना है। ऐसा समझो कि आप लोग एक रूम में बैठे हो, राइट? आपका रूम जो है वो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। आपका रूम एक क्यूब है, बराबर? आप लोग एक क्यूब में बैठे हो। आपके एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? आपके एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। कैसे इमेजिन करो, कैसे देखोगे 8 कॉर्नर्स? तो ऊपर 4 कॉर्नर्स है और नीचे 4 कॉर्नर्स है। मतलब आप जो फ्लोर पे बैठे हो वो फ्लोर पे 4 कॉर्नर्स है और ऊपर भी क्या है? 4 कॉर्नर्स है। तो 4 कॉर्नर्स देखो, इमेजिन करो। आपके राइट हैंड साइड में एक कॉर्नर हो गया, आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा कॉर्नर हो गया। सेम आपके राइट हैंड साइड में पीछे एक कॉर्नर हो गया, आपके लेफ्ट हैंड साइड में पीछे एक कॉर्नर हो गया। तो ये हो गया 4 ऊपर, सेम 4 नीचे। तो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर को कितने पॉइंट्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स या फिर 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर कॉर्नर्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। अभी ऐसा इमेजिन करो कि आप लोग जिस रूम में बैठे हो वो रूम के हर एक कॉर्नर के ऊपर एक बड़े बड़े फुटबॉल लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। आप लोग जिस रूम में बैठे हो वो रूम में हर एक कॉर्नर के ऊपर बड़े बड़े क्या है? फुटबॉल लगे पड़े। वो बड़े बड़े जो फुटबॉल लगे पड़े वो आपके पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स मतलब क्या होगा? एटम होगा, आयन होगा, मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो वो उस जगह पे अटैच। तो एक यूनिट सेल में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? 8। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के यूनिट सेल होते हैं। हर बार ये ज़रूरी नहीं कि आपको क्या बोलते हैं उसको 8 ही होंगे, पर मैं आपको एग्जाम्पल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये लैटिस पॉइंट आपको ये इस तरह से फॉर्म में दिखाई देते बार बार पैटर्न में, तो हम लोग उसको बोलेंगे स्पेस लैटिस। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। ये हर बार। तो अभी आपको इमेजिन करना है स्पेस लैटिस। देखो, आप लोग एक रूम में बैठे हो, वो रूम के ऊपर जो रूम है वो भी सेम है, वो रूम के नीचे वाले का जो रूम है, आपके ऊपर वाले का रूम भी सेम है, आपके नीचे वाले का रूम भी क्या है? सेम है। तो अगर ऊपर नीचे वाले का रूम सेम है तो ये हो गया स्पेस लैटिस। मतलब कि ये 8 कॉर्नर्स, उसके 8 कॉर्नर, ऊपर के आपस उसके 4 कॉर्नर्स, फिर उसके नीचे वाले और एक रूम के 4 कॉर्नर। तो ये जो कॉर्नर्स का जो बार बार कॉर्नर्स का अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है बिल्डिंग में, हम लोग उसको बोलेंगे क्या? स्पेस लैटिस। ठीक है, अभी ये लैटिस, स्पेस लैटिस की वजह से कुछ टाइप्स में अरेंज हो जाते हैं पार्टिकल्स जो है, वो पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं। वो अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेविस लैटिस। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेविस लैटिस। ठीक है, आपके जो यूनिट सेल होते हैं वो यूनिट सेल आपके
बेसिक 7 टाइप में यूनिट सेल फॉर्म हो जाते हैं। ये 7 टाइप को वापस डिवाइड करने के बाद वो जो होते हैं वो 14 हो जाते हैं। तो देखो, अगर आपको कोई भी पूछेगा कि कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं, तो 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं। ये यूनिट सेल को अगर आप लोग और भी अरेंज करोगे तो इसके टोटल कितने बन जाते हैं, 14 बन जाते हैं। तो और वही अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड को इधर उधर भी मिसप्लेस मत करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। ठीक है, बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे। तो देखो, एक सिंपल क्यूब इमेजिन करते हैं हम लोग। पहले ये क्यूब इमेजिन करते हैं। एक क्यूब जैसे कि आप लोग इमेजिन करोगे या फिर कोई भी सोचे तो उसको क्या होगा, उसको लेंथ होगा, उसको विड्थ होगा, उसको डेप्थ होगा। सेम वैसे उन्होंने ए बी और सी उसके 3 साइड्स दिए। सेम जैसे ही उसको लेंथ विड्थ और हाइट होगी, सेम वैसे ही उसको क्या होगा, एंगल्स भी होगा। ठीक है, तो 3 एंगल होंगे। तो एक ये वाले सरफेस को है तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा। ठीक है, देन इसका दूसरा जो सेकंड वाला सरफेस है उसको बोलेंगे गैमा, और इसका थर्ड वाला सरफेस को हम लोग उसको बोलेंगे बीटा। तो इस तरह से 3 जो है वो 3 एंगल्स में उसको फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी यूनिट सेल में तीनों साइड सेम है और उसके तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री में प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। वैसे बोल रहा हूँ, अगर कोई भी यूनिट सेल में तीनों साइड सेम है और तीनों एंगल भी 90 डिग्री है और तीनों एंगल भी सेम है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड टाइप है आपका टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में सिर्फ 2 साइड सेम होते हैं, थर्ड साइड सेम नहीं होता। मतलब कि देखो, ये जो ऊपर जो दिख रहा है स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए और बी सेम है, पर इसका हाइट जो है सी, वो सी सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने दिया है कि ए इज़ इक्वल टू बी बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, मतलब सी सेम नहीं है। ठीक है, और पर इसमें सारे के सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है और सेम है। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में कोई भी 2 साइड सेम होता है, तीसरा साइड सेम नहीं होता, पर जो तीनों के तीनों एंगल जो है अल्फ़ा बीटा और गैमा, वो तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग थर्ड यूनिट सेल में जाते हैं। थर्ड यूनिट सेल जो है वो ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में अगर जाओगे तो ना तो आपको जो ऊपर का स्क्वायर है वो स्क्वायर नहीं दिखेगा, वो रेक्टेंगल फॉर्म में दिखेगा। अगर आप हाइट में देखोगे तो हाइट में भी अलग ही रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो 2 अलग अलग रेक्टेंगल से ये यूनिट सेल बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि टॉप का सरफेस ये वाला और ये जो हाइट वाला सरफेस है ये वाला। ठीक है, तो ये अलग अलग सरफेस की वजह से, 2 अलग अलग सरफेस की वजह से और ये यूनिट सेल बना हुआ है। तो यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोरोम्बिक। तो पर इसका जो एंगल है वो एंगल क्या है, 90 डिग्री, मतलब स्ट्रेट खड़ा है, तो हम लोग इसको 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग जो है वो एज जो आपकी बिल्डिंग जो है ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है। फाइन, तो इसमें ऑर्थोनोमिक में क्या होता है, तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, बट इसमें जो एंगल्स होते हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा, ये तीनों के तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री में क्या होते हैं, 90 डिग्री में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑर्थोनोमिक। फिर से रिवाइज करते हैं। सिंपल क्यूबिक में तीनों साइड सेम, तीनों एंगल सेम और 90 डिग्री। ठीक है, टेट्रागोनल में 2 साइड सेम, एक साइड अलग और तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड्स अलग पर तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री में। अभी आते हैं हम लोग रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में। रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में आपका तीनों साइड सेम होगा बट जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ याद रखने जैसी है, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में तीनों साइड सेम है, तीनों एंगल्स भी सेम है। देखो, ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी बोला है, एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज़ इक्वल टू गैमा बोला है, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री बोला है। मतलब कि तीनों एंगल सेम है, तीनों एंगल या तो 30 डिग्री हो सकते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री हो सकते हैं, बट 90 डिग्री नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये होता है रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। तो रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू गैमा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में याद रखना है। देन हम लोग जाते हैं मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में। अभी मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर क्या है, देखो, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में कोई भी साइड सेम नहीं होता, ना ही ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आपका जो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है ना, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या किया, ऐसा थोड़ा टेढ़ा कर दिया उसको। ठीक है, झुका दिया एक साइड में, तो ये होता है आपका मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। तो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी होता है। पर यहाँ पे देखो अल्फ़ा एंड जो गामा है, अल्फ़ा कहाँ का एंगल होता है, देखो अल्फ़ा मतलब ये वाला सरफेस का एंगल। ठीक है, ये वाला इधर इधर,
तो ये वाला सरफेस का एंगल सामने एकदम तो दिख रहा है वो 90 डिग्री है। गैमा जो है नीचे वाला ये भी 90 डिग्री है, बट जो बीटा है ये वाला एंगल इधर का, ठीक है, इधर का जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री नहीं है, मतलब कि इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टीज़ क्या है, तीनों साइड्स अनइक्वल है और कोई भी दो एंगल जो सेम है और 90 डिग्री है, पर जो तीसरा एंगल है वो यूनिट सेल का वो 90 डिग्री नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये बीटा ही 90 डिग्री नहीं होगा। देखो ये सिर्फ बताने का इंडिकेशन होता है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं गैमा इज़ इक्वल टू बीटा लिख दूँ, इज़ इक्वल टू 90 डिग्री लिख दूँ और अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री लिख दूँ तो भी चलेगा, ठीक है। पर कोई भी दो एंगल सेम होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए हर एक इसमें। जो आप लोगों को प्रॉपर्टी ऊपर दिख रहा है सेम ऐसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक क्लियर है, तीनों साइड्स अनइक्वल, कोई भी दो एंगल सेम 90 डिग्री, पर थर्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर में देखो, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होता है, नॉट इक्वल टू सी होता है, तीनों साइड्स अलग अलग है और यहाँ पे तीनों एंगल्स भी अलग अलग है और तीनों एंगल 90 डिग्री भी नहीं है। देखो रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल सेम थे पर तीनों एंगल 90 डिग्री थे नहीं थे, ठीक है। पर ट्राइक्लिनिक में तीनों एंगल भी सेम नहीं है और तीनों एंगल 90 डिग्री भी नहीं है और इसमें तीनों साइड्स भी सेम नहीं है, मतलब कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा, नॉट इक्वल टू बीटा एंड नॉट इवन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका ट्राइक्लिनिक का प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आपका आता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी होता है बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी होता है, मतलब कि कोई भी दो साइड सेम है बट एक साइड सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल ऊपर का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के साइड सेम हो सकते हैं बट इसका जो हाइट है, जो दिख रहा है हाइट जो है वो अलग हो सकता है, ठीक है, वो लेंथ का नहीं होगा। तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और इसमें जो है जो दो एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होंगे, फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा दिख रहे हैं आपको, ठीक है। वर्टिकल जो एंगल और नीचे वाला हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, बट जो ऊपर का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा वो एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, वो कितना होगा 120 डिग्री एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। तो दो एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 120 डिग्री है। तो ये हो गया आपके 7 टाइप ऑफ यूनिट्स है, तो 7 टाइप ऑफ यूनिट्स है। तो फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक, सेकंड वन इज टेट्रागोनल, थर्ड वन इज ऑर्थोरम्बिक, फोर्थ वन इज रोम्बोहेड्रल, fourth one is monoclinic, fifth one is monoclinic, sixth one is triclinic and seventh one is hexagonal, ठीक है। तो देखो कुछ लोगों को अगर आप लोग कई दूसरे बुक में देखोगे तो ट्राइक्लिनिक को उन्होंने ट्राइगोनल स्ट्रक्चर भी बोला है कई कई जगह पे, तो आप लोग ट्राइक्लिनिक याद रखो, ट्राइक्लिनिक आपके बुक में भी ट्राइक्लिनिक है तो ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर ही याद रखना, ठीक है। तो आपके 7 टाइप्स ऑफ यूनिट कैटेस है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा इलिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने दिखाया है यहाँ पे, जो लास्ट इमेज में आपको नहीं दिखाई दे रहा था। तो अगर आपको और इसमें आपको एंगल्स कंपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है, पीछे पीछे आगे पीछे करके, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। फाइन, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि आपके जो ब्राइवस लैटिस जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। 7 मतलब कौन से, देखो क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राइगोनल लिखा है, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे ट्राइगोनल लिखा है, तो यहाँ पे ट्राइगोनल हो गया और लास्ट में इज ट्राइगोनल। तो इन्होंने इस तरह से दिया है, तो आप लोग इस तरह से याद मत रखो, जैसे कि मैंने बताया उसी तरह से याद रखो आपके स्ट्रक्चर्स। क्या क्या मैंने बताया था, एक क्यूबिक बताया था, टेट्रागोनल बताया था, हेक्सागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक एंड रोम्बोइडल, इस तरह से मैंने बताया था, तो आप लोग उसी तरह से याद रखो, ठीक है। तो उन्होंने ट्राइगोनल को, आई थिंक यस, ट्राइगोनल को उन्होंने रोम्बोइडल स्ट्रक्चर लिखा है, तो आप लोग रोम्बोइडल ही याद रखो। तो देखो क्यूबिक्स अगर आप लोग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देखोगे तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव मतलब कि नॉर्मल स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड एंड थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड। अभी ये बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये धीरे धीरे आपको आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पर आपको सिर्फ ब्राइवस लैटिस 14 टाइप्स के क्यों होते हैं वो याद रखो, ठीक है। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड एंड थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड। सेम टेट्रागोनल जो है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, प्रिमिटिव अगेन एंड सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो एक ही टाइप का होता है, उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है। देन
फोर्थ इज 4 टाइप में डिवाइड हो जाता है ऑर्थोनोमिक जो है वो, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेसिस फेस सेंटर्ड, ठीक है। इसके बाद जो है वो जो बेसिस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड, कुछ लोगों के बुक में उसको एंड सेंटर्ड भी बोला हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको एंड सेंटर्ड भी बोल सकते हैं, END, एंड सेंटर्ड, ठीक है। देन उसके बाद हो गया मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक जो है वो अगेन 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, प्रिमिटिव एंड बेसिस फेस सेंटर्ड या फिर स्लैश एंड फेस सेंटर्ड। इसके बाद ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है वो एक ही टाइप में होता है, और ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर जो है वो अगेन एक ही टाइप में होता है। ट्राइक्लिनिक मतलब कि आपका मैंने जैसे बता दिया, सॉरी ट्राइगोनल मतलब मैंने आपको बता दिया रोम्बोइडल स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉरी, तो अब हम लोग काउंट करते हैं कि ब्रेवियस 40 टाइम के क्यों होते हैं। देखो 1 2 3 क्यूबिक के 3, टेट्रागोनल के 2, 3 2 5 हो गया, हेक्सागोनल का 1, तो ये हो गया 6, देन ऑर्थोरोम्बिक के 4, ये हो गए 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गया 10 ऑर्थोरोम्बिक तक। मोनोक्लिनिक के 2, तो ये हो गए 12, तो 12 हो गए यहाँ पे। एंड ट्राइगोनल एंड ट्राइक्लिनिक मतलब कि रोम्बोइडल एंड ट्राइक्लिनिक के 2, मतलब ये 12 और 13 14, तो ये हो गया 14। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो टोटल प्राइवेट लैटिस जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 14 टाइप के, ठीक है। यूनिट सेल, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। क्लियर है? ऑलराइट, तो हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि हम लोगों ने वो ब्रेविस लैटिस में देखा था कि फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर में, तो ये फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है अभी हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद हम लोग ये चालू करते हैं। ऑलराइट, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? देखो, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी आप लोगों को इमेजिनेशन जो आपका है, विजुअलाइजेशन पावर, वो आपको अभी बढ़ाना होगा, ठीक है, सडनली। तो ये कैसे होता है? देखो, अभी आप लोग एक रूम में बैठे हो, राइट। आप लोग जिस रूम में बैठे हो उस रूम को कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप लोग जिस रूम में बैठे हो वो रूम का जो कॉर्नर्स है, वो कॉर्नर्स, या फिर आप लोग जिस रूम में बैठे हो वो रूम जो है वो ऐसा इमेजिन करना कि आपको वो रूम जो है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। हर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपके रूम की तरह ही दिखेगा। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपका एग्जामिनेशन हॉल एकदम स्ट्रेट है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही होगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपके रूम के जो 8 कॉर्नर्स है ऊपर के, ठीक है, सब मिला के वो 8 कॉर्नर्स जो है, एक क्यूबिक को कितने कॉर्नर्स होते हैं? एक क्यूबिक स्ट्रक्चर को 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस आपके राइट हैंड साइड में एक फेस, आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक फेस, 2 हो गए, आपके आगे और आपके पीछे 2 फेस हो गए, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ऐसे 2 हो गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 2 इंटू 2 नहीं बोल रहा, 2 + 2 + 2, तो 2 + 2 + 2 6, राइट। तो ऐसे 2 मिला के 6 फेसेस और 8 कॉर्नर होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर। अब ये देखो, ये जो है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर का एक लाइन डायग्राम होता है, इसको हम लोग लाइन डायग्राम बोलते हैं। तो ये लाइन डायग्राम है। जैसे कि मैंने बताया, आपका रूम जो है, आपका रूम एक क्यूबिक सेल है या फिर एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसमें हर एक कॉर्नर के ऊपर एक एक पार्टिकल बैठा हुआ है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, बट एक्चुअल में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और अगर आप लोग इसको और ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो आपको एक्चुअल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो है ब्लू कलर में दिखाया हुआ, ये एग्जैक्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग से आते हैं। तो 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 पार्टिकल्स, तो हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, अभी इसमें कंसेप्ट आता है छोटा सा, कोऑर्डिनेशन नंबर करके। मैं बता दूँ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। जैसे कि आप लोग ये इमेजिन करोगे, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, फिगर 3A जो दिख रहा है, स्क्वायर एरे लेयरिंग करके, वो देखोगे।
अभी मैं ये बीच वाला ठीक है, ये वाला इमेजिन करता हूँ, राइट, पार्टिकल, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला पार्टिकल अगर मैं इमेजिन करूँगा तो इसके आजू बाजू कितने पार्टिकल है, ये ऊपर एक हो गया, ये नीचे दो हो गया, ये तीन हो गया, सॉरी, और उसके राइट हैंड साइड में चार हो गए। तो एक बीच वाले पार्टिकल को अगर आजू बाजू में चार पार्टिकल से उसको कवर्ड है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से वो कवर्ड है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बीच वाला पार्टिकल को जितने आजू बाजू के पार्टिकल से कवर्ड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा चार, ठीक है। देखो बीच वाला पार्टिकल कंसिडर करो, बाजू में एक, उसके राइट हैंड साइड में एक, लेफ्ट हैंड साइड में एक, दो हो गए, उसके ऊपर एक और एक नीचे। तो ये हो गया 2 डायमेंशन में, ठीक है। आप लोग सामने देख रहे हो तभी आपको दिखाई देगा। अभी आप लोग इमेजिन करो कि ये 3 डायमेंशन में है, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देखो ये थोड़ा आपको 3 डायमेंशन में दिखाई दे रहा है, राइट, ये आपको थोड़ा 3 डायमेंशन में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ऐसे इमेजिन करते, बीच वाले सेम पार्टिकल लेते। तो देखो बीच वाले पार्टिकल के पास एक ऊपर एक नीचे एक, दो हो गए, बाजू में एक, तीन हो गया, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक और तीन हो गया, और राइट हैंड साइड में एक, चार हो गया, ठीक है। तो ये 4 पार्टिकल हो गए। देखो इसके पीछे भी एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो ये हो गया 5। जैसे इसके पीछे एक पार्टिकल होगा सेम इसके आगे भी एक पार्टिकल होगा, तो ये हो गया 6। मतलब कि अगर आप लोग जब 3 डायमेंशन में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को इमेजिन करोगे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। अगर वो 2 डायमेंशन में इमेजिन करोगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, ठीक है। क्लियर है पॉइंट मेरा, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो जैसे कि ये अरेंजमेंट में सामने एक ये वाला पार्टिकल अगर आप लोग इमेजिन करोगे तो उसके पीछे एक पार्टिकल हो गया, वैसे ही सेम इसके आगे भी एक पार्टिकल आएगा, तो ये 2 पार्टिकल हो गए। इसके बाजू में एक पार्टिकल है, 3 हो गए। इसके साइड में भी एक पार्टिकल होगा यहाँ पे, तो 4 हो गए। जैसे कि इसके नीचे एक पार्टिकल है वैसे ही सेम इसके ऊपर भी एक पार्टिकल होगा, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 6 हो गए। अभी आप लोगों को इमेजिन करना है कि ये 6 पार्टिकल्स आपके रूम में कैसे दिखेंगे। देखो आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम का कोई भी एक कॉर्नर कंसिडर करो। ऐसा कंसिडर करते हैं कि आप जिस रूम में बैठे हो उसमें राइट हैंड साइड में जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, वो कॉर्नर आपको कंसिडर करना है। अभी वो कॉर्नर के ऊपर एक बड़ा सा फुटबॉल इमेजिन करो कि वो कॉर्नर के ऊपर एक बड़ा सा फुटबॉल है, ठीक है। अभी वो बड़ा सा फुटबॉल को अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन में देखोगे तो उसके बाजू में भी एक दूसरा कॉर्नर दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे हो गया एक पार्टिकल, तो दूसरा फुटबॉल यहाँ पे आएगा। सेम वो कॉर्नर के राइट हैंड साइड के दूसरे साइड में जाओगे तो उधर जाएगा, तो हो गया दूसरा पार्टिकल, तो हो गया 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। देन वो कॉर्नर के सीधा नीचे आओ वो लाइन को पकड़ के, तो नीचे हो गया 3। सेम ऊपर जाओ तो नीचे हो गया, ऊपर रहेगा तो 4, तो हो गया 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी वही कॉर्नर को ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ तो ये हो गया 5वां, ठीक है। और वही राइट हैंड कॉर्नर को और राइट हैंड साइड में चले जाओ तो उधर भी एक पार्टिकल होगा, तो हो गया 6। तो ऐसा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 एक पार्टिकल की। ये आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स हो सकते हैं या फिर कितने पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। देखो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक ही पार्टिकल होता है। अभी आप लोग बोलोगे कि अभी आपने बताया कि हर एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल बैठा है, उसमें तो 8 कॉर्नर हो गए तो 8 पार्टिकल होने चाहिए। नहीं, देखो क्यू होता है, ये जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, 8, 1/8 या फिर एक ही पार्टिकल ये होता है। देखो अगर आप लोग आपके रूम का कोई भी एक कॉर्नर कंसिडर करोगे, जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये डायग्राम में जो आप लोगों ने जो फुटबॉल इमेजिन किया था, अभी वो फुटबॉल को आप लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, मतलब कि आपके पास एक फुटबॉल या फिर एक तरबूज है, तो तरबूजे को आप लोगों ने ऐसा वर्टिकली काटा और उसको ऐसा हॉरिजॉन्टली काटा, तो आपका तरबूजा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 8। देखो इमेजिन करो एक तरबूजा है आपके पास, ठीक है, वाटरमेलन को आप लोगों ने सीधा काटा वर्टिकल, ठीक है। तो सीधा काटने के बाद फिर उसको मतलब वर्टिकल काटा, सेम एक्स डायरेक्शन में काटा, वाई डायरेक्शन में काटा। अभी ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में काटने के बाद उसको आप लोगों ने बीच में से भी काट दिया, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। तो ऐसे ही हर एक कॉर्नर के ऊपर आपके रूम में ऐसे ही पार्टिकल्स 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखो अभी आप लोग जिस रूम में बैठे हो रूम का जो अंदर का भाग है जहाँ पे आप लोग दिख रहा है, वहाँ पे एक पार्टिकल का एक 1/4 पार्ट होगा, सेम 1/8 पार्ट होगा। सेम आपके वो साइड में भी, दीवार के वो साइड में भी 1/8 पार्ट होगा।
सेम ऐसे 4 पार्टों में 4 होंगे, तो ये हो गया आधा नीचे। ऐसे आपके ऊपर भी रूम है ना, तो ऊपर भी 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 1/8। तो देखो हर एक कॉर्नर के ऊपर जो है वो पार्टिकल क्या है, 1/8 पार्ट होगा। तो ऐसे कितने पार्टिकल्स होते हैं, 8। सॉरी, तो कितने, ओके सॉरी, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। तो 1/8 या फिर 1/8 इंटू 8। तो 1/8 इंटू 8 अगर आप लोग करोगे तो 8 और 8 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1, बराबर ना। तो इसलिए एक सिंपल क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1। क्लियर है, देखो मैंने यहाँ पे बताया, द एवरी पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल शेयर्ड बाय 8 नेबरिंग यूनिट सेल, ठीक है। तो एक जो पार्टिकल है वो आजू बाजू के 8 यूनिट सेल जो है वो क्या करता है, शेयर करता है। इसलिए एक यूनिट सेल में उसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही रहता है। 8 नेबरिंग यूनिट मतलब क्या, आप जिस रूम में बैठे हो उसके बाजू में भी एक रूम है, उसके आगे पीछे भी एक रूम है, उसके ऊपर नीचे भी एक रूम है, सब जगह रूम है, ठीक है। तो वो फुटबॉल जो है वो 8 पार्ट में भी डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम में सिर्फ 1/8 वाला ही पार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए 1/8 हो गया, ठीक है। तो 1/8 इंटू 8, तो यह हो गया 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है, ठीक है। कितना होता है, एक ही पार्टिकल होता है। ऐसे हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। ये जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सिंपल क्यूबिक होता है, वैसे ही आपका बॉडी सेंटर्ड भी होता है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी होता है। अभी आपको इमेजिन करना है, देखो फिर से आप लोग अगेन एक रूम में बैठे हो, रूम में 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स के ऊपर साइड में 8 पार्टिकल्स है, मतलब कि बड़े बड़े फुटबॉल है। अब भी आप लोग रूम के बीचों बीच बैठे हो और ख़ुद को भी एक फुटबॉल की तरह इमेजिन करो, ठीक है। तो मतलब कि देखो ये 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 फुटबॉल्स और बीच में एक बड़ा सा वाइट फुटबॉल, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मतलब समझ रहे हो, एक बॉडी के बीच में, सेंटर्ड के बीच में, मतलब कि बॉडी के बीच में भी एक पार्टिकल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बॉडी सेंटर्ड। अगेन ये जो कॉर्नर के जो 8 जो है वो कॉर्नर के 8 भी देखो, इसका जो लाइन डायग्राम है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। जो 1 2 3 4, फिर नीचे वाला फेस 5 6 7 8 और बीच में एक ऐसा बड़ा सा डॉट दिखा ना, तो हो गया बीच वाला, ठीक है। अभी इसमें भी सेम एक पार्टिकल जो है वो 8 यूनिट सेल से कवर्ड होगा या फिर शेड किया हुआ रहेगा, तो आपके यूनिट सेल में कॉर्नर के ऊपर कितना आएगा, 1/8। तो देखो एक चीज़ याद रखो, सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो या फिर फेस सेंटर्ड हो, जो 1/8 वाला कंसेप्ट है वो रिपीट तो होगा ही, पर इसमें एक पार्टिकल और एक्स्ट्रा है, वो कौन सा है, बॉडी के सेंटर्ड में बैठा हुआ, ठीक है। तो देखो 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8, जैसे कि शेयरिंग हो गया ये वाला, इसलिए प्लस 1 सेंटर जो दिखा है देखो। तो इसलिए एक बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2। तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1, जो 1 मतलब जो बॉडी के बीच में बैठा है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1। ये आपको रात को 2 बजे भी नींद से उठाया तो भी ये आना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2। अभी हम लोग आते हैं फेस सेंटर्ड में, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस देखते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस क्या होता है, देखो अभी आप लोग सेम इमेजिन करोगे, एक रूम में बैठे हो अगेन, ठीक है। 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 फुटबॉल है। अभी आपको मुझे बताओ कि कितने, एक रूम को कितने फेस होते हैं, एक रूम को कितने फेस होते हैं, आपको पता है कितने फेसेस होते हैं, एक रूम को 6 फेसेस होते हैं। आप लोग जिस रूम में बैठे हो गिनो, एक रूम को 6 फेसेस होते हैं, एक रूम को 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि आपके 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 फुटबॉल है, वैसे अभी आपको इमेजिन करना है कि आपके 6 फेसेस जो है, रूम के 6 फेसेस के ऊपर भी बड़े बड़े फुटबॉल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आएगा, तो बड़े बड़े फुटबॉल्स है, तो हो गया। तो अभी आपको इमेजिन करना है, जो आपकी वॉल है, जो है वो एक छुरी है, ठीक है। तो चाकू है, वो चाकू क्या करेगा, वो बड़े फुटबॉल को बीच में से काट देगा। तो मतलब कि आधा जो पार्टिकल है वो आपके रूम में है और आधा वाला पार्टिकल जो है आपके बाजू वाले रूम में गया है, चला गया, ठीक है। तो इसलिए वो पार्टिकल जो है वो 2 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अभी आपको इसका भी सेम पार्टिकल्स निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया 8 कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो 8 पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 पार्टिकल्स कितने पार्ट में डिवाइड हो गए थे, 1/8। तो 1/8 इंटू 8 तो हो गया 1, राइट। तो 1 इधर हो गया। अभी फेसेस कितने, 6, पर 6 फेसेस में 6 पार्टिकल्स है, पर एक पार्टिकल कितने यूनिट सेल में, आधा आधा डिवाइड हो गया है। तो इसलिए
1/2 1/2 इंटू 6, तो 1/2 इंटू 6 होता है 3, ठीक है। तो 3 और वो जो 1 जो निकला था 1/8 इंटू 8 वाला 1, तो 3 + 1 इज़ 4। तो फेस्ड यूनिट स्ट्रक्चर में या फिर फेस्ड यूनिट क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4, ठीक है। 3 + 1 इज़ 4। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फेस के ऊपर 6 फेसेस है, 6 फेसेस के ऊपर 6 फुटबॉल्स है, 6 फुटबॉल्स को आधा आधा डिवाइड किया है, तो इसलिए 1/2 इंटू 6 तो हो गया 3। 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 फुटबॉल है, पर वो भी 1/8 वाला पार्ट ही आपके रूम में है, तो इसलिए 1/8 इंटू 8 तो हो गया 1। तो 1 प्लस और वो 3 इज इक्वल टू 4। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक पार्टिकल होता है। फेस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल होते हैं, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 4 पार्टिकल्स होते हैं। रात को 2 बजे भी उठाया नींद में से और आपको पूछा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको आना चाहिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 4 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। या फिर बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। ये आपको रात के 2 बजे उठाने के बाद भी इसका आंसर आपको आना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ तक आपका हो जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल लैटिस क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पैकिंग का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, ठीक है। किस तरह से पार्टिकल्स अरेंज हो सकते हैं, पार्टिकल्स अरेंज होने के टाइप क्या क्या है, जैसे कि उसमें होता है कि लीनियर अरेंजमेंट होता है, फिर प्लेनर अरेंजमेंट होता है, फिर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपको मेरे साथ ये सुनना भी है और आपको ये प्रेजेंटेशन जो या फिर ये जो स्लाइड्स है वो स्लाइड्स उसके साथ साथ देखने भी है, तभी आपको वो इमेजिन होते जाएगा साइड बाय साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय।